नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम। प्रातःकालीन मंगल वेला में माँ शारदे को शत शत नमन करते हुए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन कक्षाओं में रुचिरा पाठ्य पुस्तक के तृतीय भाग के द्वितीय पाठ के अभ्यास कार्य में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी ने ऑनलाइन की पूर्व कक्षा में द्वितीय समय जांच पत्र को अच्छे से कर लिया, मुझे विश्वास है और उम्मीद है कुछ बच्चों ने नहीं किया है वो भी पूर्ण इस कार्य को कर लेंगे। कुछ बच्चों के व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज प्राप्त हुआ कि मैडम हम ये जो टेस्ट दे रहे हैं उसकी कॉपियाँ कहाँ दें। पूर्व की जो टेस्ट दिया उसकी तरह उसकी बातें आपको जो मैं नंबर बोल रही हूँ उस पर आपको इसकी कॉपी को पोस्ट करनी है। व्हाट्सएप नंबर है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुने और इस एक बार आप अपने जो सामयिक टेस्ट की कॉपी बनाई है उसके ऊपर नंबर लिख लें जो मैं नंबर बोल रही हूँ और उसी नंबर पे आप फोटो खींच के मुझे सेंड कर दें। मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है प्यारे बच्चों 9461378864। एक बार पुनः सुने 9461378864। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझे अपनी उत्तर पुस्तिका भेज सकते हैं। अगर ये संभव नहीं हो तो इस उत्तर जो पुस्तिका है उसको आप सुरक्षित रखिए अपने पास में और जब भी उचित समय आने पर मौका मिलने पर इसकी जांच की जाएगी और आपका मूल्यांकन किया जाएगा। प्यारे बच्चों, पूर्व में हमने रुचिरा पाठ्यपुस्तक के द्वितीय पाठ को पढ़ा, बिलस्य वाणी कदापि न श्रुता में। आइए उसके अभ्यास कार्य को आज हम करते हैं। वैसे तो आपको पूर्व कक्षा में अच्छे से पता चल गया है कि अभ्यास कार्य को कैसे किया जाता है। अभ्यास कार्य आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? सर्वप्रथम आप प्रश्नों का वाचन कर लें, तत्पश्चात आप पाठ का वाचन करेंगे। पाठ का वाचन करेंगे, प्रश्नों का वाचन करेंगे। एक एक समझते हुए आपको आसानी से प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा और आपका अभ्यास कार्य देखते ही देखते पूर्ण हो जाएगा। फिर भी कुछ बच्चों को प्रश्न जो कठिन होते हैं उनको कैसे किया जाना है वो समझ नहीं आता, तो उसके लिए आइए आज हम अभ्यास कार्य को समझते हैं। प्यारे बच्चों, हर पाठ के प्रथम जो अभ्यास कार्य का प्रश्न है उच्चारण पूर्वक। ये किसके लिए होता है प्यारे बच्चों? आपके उच्चारण की शुद्धता और स्पष्टता के लिए। पाठ में ऐसे कई कठिन शब्द होते हैं जिनको पढ़ने में समय लगता है। अगर इनका उच्चारण बार बार करोगे, कक्षा के अंतर्गत आपको 5-5 बार करवाया जाता था, आपको पता है भली बात है, पर आप घर पे रह करके भी जो कठिन शब्द है उनका उच्चारण करेंगे, बोलने में सरलता रहेगी। जो शब्द पढ़ने में आपको बार बार जोर लगाना पड़ता है, अटकते हो, उसको बार बार उच्चारण करने से शुद्ध और स्पष्ट हो जाता है। पाठ वाचन में जो समय 10 मिनट लगते हैं वो फर्राटे से 5 मिनट में उस पाठ को आप पढ़ लोगे। कब संभव है? जब कठिन शब्दों का उच्चारण 5-5 बार करोगे। मैंने कुछ कठिन शब्दों का यहाँ पर लिखा है, उसका उच्चारण करके आपको बताती हूँ। प्यारे बच्चों, कस्पिश चित, इसका 5 बार उच्चारण करना है। कुछ कठिन शब्द बड़े होते हैं, उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित, एक ही शब्द बड़ा होता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके एक साथ आप पढ़ सकते हो। जैसे भय संत्रस्त मनसा, भय संत्रस्त मनसा। एक है सिंह पाठ पद्धति ही, सिंह पाठ पद्धति ही। इस प्रकार से 5-5 बोलोगे तो आपकी सरलता हो जाएगी। आइए बच्चों, दूसरा प्रश्न करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न के उत्तर को सिर्फ एक शब्द में, एक पद में ही आपको लिखना है। जितना प्रश्न पूछा गया उतना ही उत्तर देना है। ठीक उसके विपरीत नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखत। मतलब जो प्रश्न पूछा गया उसको पूरा आपको लिखना है। जैसे एक बार पूछा जाता है आप कहाँ रहते हो, तो जैसे कि बांसवाड़ा, ये इसका एक शब्द में उत्तर हुआ। श्रीमान, सर, मैडम, मैं बांसवाड़ा शहर में रहता हूँ या रहती हूँ, ये इसका पूर्ण वाक्य है। अगला प्रश्न है
रेखांकित पदानि प्रश्नम निर्माणम कुरुतः। इस प्रश्न के अंतर्गत 5-6 उत्तर लिखे गए हैं, उनका प्रश्न बनाना है। कैसे बनाओगे? प्रश्न, जहां पे प्रश्न बनाना है, प्रश्न को लिखना है, उसके नीचे रेखांकित किया गया है, उस जगह पर ठीक कस्य, कानी, के, किम, ये जो प्रश्न के संबोधन है, उनको आपको प्रश्न को, उत्तर को पढ़ते हुए जस्ट उसका प्रश्न बनाना है। जैसे कि आपका क्या नाम है, तो आप, ये प्रश्न हुआ है ना, यहाँ पे होगा मेरा नाम वंदना है, तो ये तो उत्तर हुआ। सामने फिर उसका क्या कि तुम्हारा क्या नाम है ना, तो नाम जो है उस शब्द पे क्या अपन को लगाना है, तब जाके उस उत्तर का प्रश्न बन पाएगा। ऐसे आपको समझना। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो आप जो समस्या वाला खंड कॉपी में बना रखा है, काठिन्यता निवारण के लिए जो आपने अलग से एक कॉपी में खंड बना दो, जो समझ में नहीं आए वहाँ लिख दो। जब भी उपयुक्त समय आएगा कक्षा के अंतर्गत आपको उस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। अब आपको क्या किया गया, इस प्रश्न में उलटफेर करके रखा गया। जो क्रमबद्ध तरीके से 1 2 3 4 सीरियल नंबर से जो घटना है उसको नहीं करके 7वीं को पहली, दूसरी को 8वीं, 8वीं को तीसरी, 5वीं को पहली, दूसरी, इस प्रकार से उलटफेर करके यहाँ पे वाक्यों को लिखा गया है। पाठ को पढ़ते हुए उन वाक्यों को क्रमानुसार आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशानुसार उत्तर। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको प्रश्न को पढ़ना है, उस वो निर्देश आपसे क्या चाहते हैं। ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, कक्षा में मैं जरूर समझाऊंगी। जो बच्चे पाठ को पढ़ने के बाद अगर इसको समझ कर लेते हैं अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया इनको जरूर मैं कक्षा के अंतर्गत समझाऊंगी। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरय। एक कहानी को एक पद्य के रूप में, गद्य के रूप में लिखा गया है कहानी को, और उसके ऊपर कहानी के चलते रिक्त स्थान को किया गया है। अब कुछ शब्दों को लिखा गया है, उस रिक्त स्थान को, कहानी को पढ़ते हुए रिक्त स्थान में जो ऊपर दिए गए कुछ शब्द हैं जो सटीक उसके साथ में फिट होता है उसको अपन को लिखना है। आप पहले सभी जो दिए गए शब्दों को पढ़ेंगे, साथ ही कहानी को पढ़ते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा कि इस वाक्य में ये शब्द परफेक्ट है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको अभ्यास कार्य को करते जाना है। अभ्यास कार्य करना बहुत सरल है। कब? जब आप पूरे पाठ को समझोगे, ऑनलाइन कक्षाओं में जो पढ़ाया गया उसको पढ़ोगे, सुनोगे। प्यारे बच्चों, बार बार वीडियो को देखें, सुने। एक बात और प्यारे बच्चों, आपको वीडियो देखते समय जो अपना चैनल है उसको लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, साथ ही बेल आइकन है उसको भी दबाना नहीं भूलना है। साथ ही आप किसको नहीं भूलोगे, कोविड महामारी 19 के अंतर्गत गाइडलाइन के जो नियम है उनको भी कदापि नहीं भूलना है। वो कौन से आपको अच्छे से पता है। प्यारे बच्चों, महामारी अभी गई नहीं है। क्यों नहीं गई है? उसका कारण आप और हम ही हैं। हमने लापरवाही कहीं ना कहीं बरती है, तभी तीसरी लहर के रूप में ये दस्तक दे रही है। ये प्रमाण के रूप में पेश हो रही है हमारे सामने कि हमने बहुत लापरवाही बरती है। प्यारे बच्चों, अब भी वक्त है, आप आसान नियमों का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करना बहुत जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कतई नहीं जाएंगे, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलेंगे। साथ ही प्यारे बच्चों, बार बार साबुन से हाथ और मुंह को धोएंगे, अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, तभी तो आप और आपका परिवार और आपका देश, अपना राष्ट्र स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित रह पाएगा। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन कक्षाओं में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।